आप सोचते तो होंगे कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीनस कहाँ से आया, उनका रेस कहाँ से पैदा हुआ और वो कहाँ से आए, और सन गोकू से भी पहले कौन सा सेन था जो सेन गॉड बना। चलिए एक स्टोरी जानते हैं, ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी। ये कहानी जॉर्डन ने लिखी है, तो हो सके आप इनके जाके फॉलो और तभी उसे गुफा में से एक फाउंटेन और बहुत पानी होता है। तामा इसे देख बहुत खुश होता है। तभी एक आवाज़ आती है, और आखिर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तामा देखता हुआ पूछता है, कौन हो तुम? मैं मिराई हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। ताइमा पूछता है, तुम कैसे जानते हो मैं कौन हूँ? मिराई कहता है, मैं, और जिसे तुम नूब के रूप में जानते हो लेकिन देखने में अलग देख सकते हो, थॉट और उनकी तरह एक सामान्य पूर्वज साझा कर रहे हैं। फिर कहता, बीच में मत बोलो, सॉरी, पर मुझे पता जिस फ़ैरो को तुम नूब के रूप में जानते हो उसका असली नाम गेंजाई था। हम एक मूल रूप से भाइयों की तरह हैं और अपने अपने जाति में सबसे बड़े हैं, लेकिन हम दोनों एक ही जाति से आते हैं। अतीत के ऊपर तभी मिराई बिजली की गति से ताइमा के पीछे आ जाता है। ताइमा हक्का बक्का हो जाता है। मिराई कहता है, तुम उम्मीद के मुताबिक बीच में कम बोल रहे हो, और कम बोलना। अब कोकोनामी एक सा एक शक्तिशाली जादूगर था जो ग्रह पर बंजारा भूमि होने से पहले रहता था। मीराई फिर बोलता है, उनकी शक्ति और ज्ञान भगवान की तरह है, लेकिन उनकी निस्वार्थता नहीं थे। वो किसी ही वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने लगभग हमेशा के लिए जीने का लगभग एक रास्ता खोज लिया था। हालांकि जादू से उनका जुड़ाव और बढ़ गया, लेकिन दिन बीतते बाद वे शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। वे भविष्य वही कर सकते थे। मिराई फिर कहता, उन्होंने महसूस किया कि ग्रह के लिए एक ऊर्जा स्रोत था और इसे काटा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग जैसी मशीन बनाने के लिए किया जो कि ग्रह के कोर के ले जाने में सक्षम थी। और तभी अंतरिक्ष में ग्रह पे निर्मित इस तरह फाउंटेन की ओर जाता है। वह न केवल ग्रह को ख़त्म कर रहा था, वह इस भगवान यानी गॉड की बनाने की प्रक्रिया में केंद्रित कर रहा था। ताइमा कहता है, गॉड की? मिराई फिर कहता है, ऐसे दिन हैं जो लाखों वर्षों से अस्तित्व में है और आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, जहां भगवान की कृपा से संभव है। अब कृपया कोई रुकवा तो नहीं सकता। ताइमा कहता है, सॉरी। मेरा फिर कहता है, कोकोकामी द्वारा पहली बार इस पानी का सेवन करने के कुछ समय बाद दूसरे क्षेत्र से एक और शक्तिशाली जादूगर इस ग्रह पर प्रकट हुआ। तब यह
काफ़ी हद तक वापस केंद्रित हो गया था, लेकिन इसलिए यह काफ़ी शाब्दिक रूप से उसे एक भगवान बना दिया था। कोको नोकामी के डर से जादूगर ने अपने प्राणियों को मेरी गोत्र या ट्राइब में अलग कर दिया और हम पहले पीढ़ी थे, गेंजाई थे। फिर कहता है, और इस वजह से काको नोकामी के क्षमताओं का खामियाजा विरासत में मिला है। मुझे उनकी दूरदर्शनी के साथ साथ उनकी जादुई शक्तियाँ और उनकी और शक्तियाँ गेंजाई में मिली है। ताइमा पूछता है, इसलिए नूब को जीने के लिए जीवन जल की ज़रूरत है? मीराई फिर से कहता है, गॉड वाटर कहते हैं उसे, नूब जैसा कि तुम उसे कहते हो। क्या आपके सभी घरेलू जनजाति ने उसकी सेवा करने और उसे हमेशा के लिए शक्तिशाली देवता के रूप में रखने के लिए किया है? लेकिन एक प्रकार है। ताइमा पूछता है, वो क्या है? मीराई फिर कहता है, यह ग्रह ऊर्जा हमेशा के लिए नहीं रहेगी। भगवान जल के प्रभाव समय के साथ कम और कम होता गया है। नूब यह और इसके बारे में जानता है। मीराई फिर कहता है, अंततः वह हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेगा और हमें दास बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए उसने फाउंटेन बचाने या बचे हुए हिस्से को साझा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और गेंजाई ने एक व्यवस्था की है कि हम स्वतंत्र रूप से अनंत काल तक दिनों की बेहतरी के लिए एक दूसरे का नेतृत्व करेंगे। लेकिन मुझे पता था कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, केवल तब तक जब तक कि जल आपूर्ति में रहेगा। ताइमा पूछता है कि आप एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? यह समय के साथ पता चल जाएगा और प्रकट हो जाएगा। जब आपका लक्ष्य इससे गेंजाई में वापस ले जाना है, सुनिश्चित करें कि आप ऐसे करते। यह एक मात्र तरीका है जिस तरह इसे गेंजाई ने किया था। आपकी नीयत प्रकट होती है जैसे इसे होना चाहिए। ताइमा पूछता है, मुझे पता है कि आप भविष्य देख सकते हो, लेकिन आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? मीराई कहता है, मैं इसे समझ नहीं सकता। मेरे सभी दृष्टियों में से तुम्हारे आगमन की मेरी दृष्टि सबसे मजबूत है। मैं इस पर सवाल नहीं करता। ताइमा फिर बोलता है, ठीक है, धन्यवाद। और अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए कुछ मछली छोड़ दूंगा। मेरे पास एक विशाल मछली है जो बाहर सूख रही। मीराई कहता है, धन्यवाद, लेकिन पेट भर खाओ, तुम्हें ताकत चाहिए। और तभी फाउंटेन में से पानी ले लेता है और खुश होता है और खुश होके भागते हुए किनारे के पास जाते रहता है। और वह नाव लेकर निकल जाता है और कहता है, अब मुझे हीरो कहेंगे सब लोग। खत्म होता है। अब अगली बार आगे क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। सो अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक से और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।